नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्करा पामिस्ट्री दर्पण और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे और आज हम सीखेंगे मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे, ब्रेन की लकीर की बात करेंगे। ब्रेन की लकीर वो लकीर होती है जो हथेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये परिचायक है आपकी बुद्धि की, आपकी विवेक की। किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, जो उसकी बुद्धि है वो संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। घर में कितना भी सुख हो, संपदा हो, अच्छा खासा भाग्य उसका हो, सब कुछ पड़ा हो, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीजें बिना काम की होती हैं। इसलिए हमारी हथेली में इस मस्तिष्क की रेखा का बहुत बड़ा जो है महत्व है। अब मैं दिखाता हूं कि ये रेखा किस प्रकार से जो है क्या क्या बताती है। ध्यान से समझने की आप कोशिश करिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है और बड़ी सरलता से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो, अगर हथेली में मस्तिष्क की रेखा यहां से निकलकर और पूरी हथेली को पार कर जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर माना जाता है। विवेकवान व्यक्तित्व ऐसे लोगों का माना जाता है। लेकिन यही रेखा अगर देखा जाए यहां से निकलकर और इस प्रकार से, जैसे यहां पे ये चित्र में है ही, इस प्रकार से निकलकर और ये चंद्रमा पे पहुंच रही हो, इस प्रकार से ये चंद्रमा पे पहुंच रही हो, ठीक है ना, तो या यहीं तक जाए जहां से ये जारी है, इसी प्रकार बस इतना ही चंद्रमा की तरफ जारी हो, तो ज्यादातर जातक ऐसे में चिंतातुर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कल्पना का द्योतक है। लेकिन सभी चिंतातुर नहीं रहेगी, इसमें भी एक चीज देखने की है। अगर ये रेखा ऐसी है और आपकी जो ये बृहस्पति का माउंट है ये पुष्ट और सुंदर है, बुलंद दिखाई पड़ रहा हो, ये जो शुक्र का पर्वत है ये पुष्ट रूप में हो, तो हम ये नहीं कहेंगे ये जातक असंतुलित है। ये जातक कल्पना तो करते हैं पर वो लेखक कभी भी हो सकते हैं एवं इसी से अपनी जीविका भी चला सकते हैं अगर इस तरह से चीजें हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर चली जाए तो ये जातक को कभी बनाएगी ही। इस प्रकार से अगर ये चली जाती है, जो मैं बता रहा हूं इस प्रकार से, और ये दोनों पर्वत जो है पुष्ट हो, सुंदर स्थिति में हो, तो ये निश्चित है कि व्यक्ति कभी तो बनेगा ही। साथ साथ में देश विदेश की यात्रा करने वाले भी ये रेखा बनाएगी उसको। ऐसा जो जातक है, जातिका है, अपने जीवन में हवाई यात्राएं, विदेश यात्राएं करेगा, ये निश्चित है। अब यहां पे देखिए, जीवन रेखा आपकी इस तरह से निकल रही है और मस्तिष्क रेखा उससे चिपक करके नहीं, थोड़ा आगे से जा रही है, जैसे यहां पे जा रही है। इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो जातक हैं वो स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपने मन की करने वाले होंगे, वो किसी की सुनेंगे नहीं। अगर मन का मालिक होगा, अगर यही मस्तिष्क रेखा किसी स्त्री की हथेली में दिखाई पड़े और साथ में उस स्त्री के हाथ में ये शुक्र का पर्वत पुष्ट और बलिष्ठ दिखाई पड़े, साथ में यही नहीं, साथ में आपका निम्न मंगल और उच्च मंगल भी बुलंद दिखाई पड़े, बलवान हो ये दोनों पर्वत, तो निश्चित रूप से उस जातिका का चरित्र को ये रेखा कमजोर कर लेगी। ये चीजें ये दिखाती है। अब एक चीज यहां पे देखिएगा, आप लोगों ने भी देखा होगा
कि जो हमारी मस्तिष्क की लकीर होती है, कभी कभी उससे कोई ब्रांच भी निकलती है। अगर इससे कहीं से भी कोई एक ब्रांच निकल करके आचार्य बृहस्पति से युक्त बना ले, मस्तिष्क रेखा से, और जगह से नहीं, स्पष्ट रूप से मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, और गुरु पर्वत से संबंध बना ले, तो जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान और जातक का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि अपनी वाणी से वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे लोग नोबेल पुरस्कार विजेता भी हो सकते हैं, क्योंकि यही वह जगह है ये जहां गुरु का संबंध हो जाए मस्तिष्क से, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। अब कोई जो है मस्तिष्क की रेखा से निकलकर रेखा सीधा शनि पर जा रही है, मानी भाग्य स्थान पे जा रही है, ये रेखा निकल रही है, भाग्य स्थान तक जा रही है। ऐसे जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहेगी, लेकिन ऐसे लोग रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाएंगे। अगर यहां से कोई रेखा निकलकर सीधा सीधा हृदय रेखा पर नहीं मिली हो, सीधा इसको काट के जो है सूर्य के पर्वत पे जा रही हो, जो हमारी ये अनामिका उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। मैं पर्वतों पे आऊँगा तो इन पर्वतों के गुण दोष क्या हैं, ये पर्वत क्या फल देते हैं, किस प्रकार से इनका योग निकाला जाता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, ये निश्चित है। लेकिन आज हम मस्तिष्क की रेखा की बात कर रहे हैं और इससे निकलने वाली ब्रांचों की बात कर रहे हैं, रेखाओं की बात कर रहे हैं। अगर स्पष्ट रूप से मस्तिष्क की लकीर से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाती है, तो यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ उस जातक को मिलेगा ही मिलेगा। वो कोई उच्च पदवी वाला राजनेता हो सकता है, कोई आईएएस अधिकारी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब कोई जो है मस्तिष्क की लकीर से निकलकर रेखा चाहे कहीं से भी निकल रही है, बुध की ओर जा रही है, बुध पर्वत पर पहुंच रही है, तो सीधी सी बात है, सभी जानते हैं बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। अब कोई यहां से निकलकर रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊर्ध्व मंगल पे चली जाती है, तो जातक उन्मादी होगा, क्योंकि मंगल क्या है, पराक्रम का भी कारक है। अगर मस्तिष्क से पराक्रम मिल जाए तो क्या होगा, अगर निम्न मंगल भी आपका अच्छा खासा उभरा हुआ है और ये रेखा इस मंगल पे जा रही है, ऊर्ध्व मंगल पे, और पराक्रम जो है मस्तिष्क से मिल रहा है, तो निश्चित ही जो है जातक का दिमाग क्षण भंगुर होगा, बात बात पर गुस्सा आ जाएगा, ऐसे लोगों को सहनशीलता की कमी होगी। ऐसा व्यक्ति लड़ने, झगड़ने, मरने, मारने पर तुरंत उतारू होगा। अब देखो, एक चीज जरा समझने की कोशिश करें। अगर ये मस्तिष्क रेखा छोटी छोटी रेखाओं से इस प्रकार से अगर बन जाए, मानी छोटी छोटी रेखाओं से बनी है, तो जातक का जो मन है वो अस्थिर रहेगा, मन बिल्कुल संतुलित नहीं रहेगा। अब देखो, कोई मस्तिष्क रेखा जो है आपकी, जो है ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जारी है और जहां ये खत्म हो रही है वहां पे एक क्रॉस है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा, क्रोधी तो रहेगा ही, आगे चलकर अस्थिर हो जाएगा, ये निश्चित है। और अगर ये मस्तिष्क रेखा किसी की इस प्रकार से निकल करके मणिबंध पे चली जाती है, ठीक है ना, और अंत में जो है इसमें आपने देखा कि गुणा का चिन्ह बन रहा है, निश्चित ही ऐसा जातक अपने जीवन में आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि मन निम्नरोधी हो जाता है, मन नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर जो है मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से बलवती होके
और राहु पे पहुंचती है और यहीं पे समाप्त हो जाए, और भाग्य रेखा यहीं से निकले। इस प्रकार से भाग्य रेखा जो है यहीं से जो है निकल रही है और यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, समझ लें आप। क्रॉस हो जाए और पार चली जा रही है, ये आगे बढ़ रही है, ऐसा जातक सफल कूटनीतिज्ञ होगा। मानी आप समझ नहीं रहे हो, देखिएगा यहाँ से भाग्य रेखा आ रही है आपकी और मस्तिष्क रेखा इसी राहु पे जा रही है, बस इतना। और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इसके आगे मस्तिष्क रेखा नहीं जा रही है। तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सफल कूटनीतिज्ञ होगा, सफल राजनीतिज्ञ होगा, ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ बुद्धिमान होगा। राहु कई बार न ऐसा फैसला देता है जहां जातक सर्वथा बुलंदी पर चला जाता है। ये राहु है, रहस्यमय ग्रहों का स्वामी है ये। तो इस प्रकार से जो है आज हमने क्या सीखा, मस्तिष्क की रेखा क्या कहती है, किस प्रकार से इसका फल निकलता है, किस प्रकार से इसमें से जो भुजाएं निकलती है कहाँ पहुँचती है, वो क्या फल देती हैं, इसमें हमने विस्तृत वर्णन सीखा है। कोशिश करूंगा कि कुछ और चीजें भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जिस प्रकार से इसमें लाइक कम आ रहे हैं या सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से वीडियो फिर डालने का ज़्यादा मन नहीं करता है। मेरा उद्देश्य तो इसमें ऐसा था कि एक एक चीज़ जो है बड़ी सटीकता से पूरी जानकारी से भरा वीडियो इसमें डाला जाए। आप लोग जो है उसमें सहयोग करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो चैनल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सिखाने का मन भी करेगा। फिलहाल हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर कोई जानकारी ठीक नहीं लगती है या समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। जिस विषय पे मैं जो है वीडियो लाता हूँ, जैसे हृदय रेखा पे मैंने वीडियो लाया, तो उसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने ये चीज़ छोड़ दी है, ये चीज़ नहीं बताई, तो मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर बनाऊंगा, चाहे मुझे 2 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन उसमें मैं पूर्ति ज़रूर करूंगा। दूसरे, आज मैंने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया है। आपको इसके बारे में किसी एक व्यक्ति को भी कुछ ऐसा लगता है, अगर 2-4 कमेंट इसमें आ जाते हैं कि ये चीज़ छूट गई है, ये मस्तिष्क रेखा अगर इस तरह से हो तो क्या फल देती है, तो मैं निश्चित ही जो है उसमें एक वीडियो बना लूँगा और आपको जो है प्रैक्टिकली जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग इन वीडियो को देखें और प्रॉपर तरीके से हथेली का अवलोकन कैसे किया जाता है, योग कैसे निकाले जाते हैं, फलादेश कैसे किया जाता है, इस समुद्र विज्ञान को आप सीखें। ये हमारा केवल और केवल उद्देश्य है, आप लोगों को सिखाना, वैज्ञानिक तरीके से जानना। आगे भी बहुत कुछ है इसमें। अगर अभी से आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो आगे के लिए हमारा मन करेगा कि अच्छी से अच्छी वीडियोज आपको दिया जाए, प्रैक्टिकल वीडियोज आपको दिया जाए और कभी कभी रियल हथेलियों का भी दिया जाए, जिसका जो काम हो, जिस करियर में हो और जो रेखाएं बन रही हो, किस तरह से रेखाएं बनती हैं, क्या करियर में किस तरह से सफलता व्यक्ति पाता है, धन कितना व्यक्ति के पास आता है, और जन्म पत्री और साथ में हथेली कैसे देखते हैं, ये भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ कि क्या दशा चल रही है और जन्म पत्री में कैसे देखें, और जन्म पत्री नहीं है तो हथेली में आपको वही चीज़ कैसे दिखेगी। एक्यूरेट आपको देखना है, यही चीज़ होगी, जन्म पत्री में भी वही होगी और हथेली में भी वही चीज़ होगी। इसकी भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा इसमें लाने की। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर करें। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।